Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. In previous lecture, we start exercise 1.5 of unit number 1 and we did question number 1, 2 and 3. In question number 1, 2 and 3, we learn about how to find the determinant and which matrices are singular and which are non-singular and how we find the multiplicative inverse of a matrix. Now we will start question number 4. Question number 4 is, if A is equal to this and B is equal to this, then A adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I. आपके पास तीन चीज़ें हैं, आपने इनको तीनों को प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे और एंड में डिटर्मिनेंट ए और आई यानी आई मीन आइडेंटिटी सेट. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम करेंगे कंसीडर ये वाली साइड ए एडजॉइंट ए. इसमें सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है? Joint A is obtained by interchanging the diagonal entries and by changing the sign of non-diagonal entries. Adjoint A किसके बराबर होता है कि अगर आप diagonal entries की पोजीशन चेंज करें या इनको स्वैप करें और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज करें. तो एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा? इसमें इसकी आप पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव 2, यहाँ पॉजिटिव 4 है तो नेगेटिव 4. तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए. आपने क्या करना है उसके बाद? ए इंटू एडजॉइंट ए, ए टू एडजॉइंट ए, यानी इनका आपने प्रोडक्ट लेना है. पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 4 2 6 और मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट ए 6 -4 -2 1. अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे. प्रोडक्ट लेने के लिए आपको पता है पहली रो को, यानी ये उल्टा एल बनता है, पहली रो दूसरा कॉलम. तो ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -4, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1, 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -4, 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1. सिंप्लीफाई करेंगे. 6 1 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 1 इंटू -2 -2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 लेकिन साइन माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 1 ज़ा 6. सिंप्लीफाई करेंगे. -2 ऑपोजिट साइन सेम वैल्यू, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0. 24 -24 0, -8 प्लस 6 -2. इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ. तो हमारी एक चीज सॉल्व हो गई. उसके बाद हम सेकंड करते हैं सॉल्व, जो कि था नाउ कंसीडर एडजॉइंट ए इनटू ए. सबसे पहले एडजॉइंट ए हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए. एडजॉइंट ए का सेट क्या था आपके पास? 6 -4 -2 1 और फिर ए लिखेंगे. ए है आपके पास 1 2 4 6. अब इनका प्रोडक्ट लेंगे. अगेन पहली रो दूसरा कॉलम उल्टे एल की शक्ल का. 6 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4, 6 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 6, -4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, -4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6. सिंप्लीफाई करेंगे. 6 1 ज़ा 6, -4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 लेकिन साइन माइनस का, 4 1 ज़ा 4 साइन माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस,
प्लस 4 1 ज़ा 4, -8 प्लस 6, तो ये आंसर आ जाएगा -2 0 0 -2। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2। अभी तक देखें आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, बराबर। लेकिन अभी आपने तीसरी चीज भी फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। वो करेंगे तो ये आपका पार्ट कंप्लीट होगा। नाउ कंसीडर डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी। सबसे पहले इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a का मतलब है आपके पास जो मैट्रिक्स है a, वो क्या होगा, उसका आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। a मैट्रिक्स है आपके पास 1 4 2 6, डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे, सॉरी क्योंकि आपको आदत होती है मैट्रिक्स का निशान डालने की, तो अमूमन मैट्रिक्स का डल जाता है, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट क्योंकि कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का निशान आएगा। यहाँ भी आप इसको ये डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड आउट किया था, डायगोनल एंट्रीज को पहले आपस में मल्टीप्लाई किया था, बीच में माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया था। तो क्या आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6, -4 2 ज़ा 8, तो आंसर आ जाएगा -2। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो आई सेट आपके पास क्या होता है, आई होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपने किस ऑर्डर की लेनी है, आपने इसी, क्योंकि आपने उसको मल्टीप्लाई करना है तो इसी ऑर्डर की आपकी आइडेंटिटी होगी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी, जिसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। डिटर्मिनेंट a आपके पास क्या निकला, -2, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कोई भी रियल नंबर हो तो वो उससे नंबर से यानी हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1, -2 इंटू 0, 0 इंटू -2, -2 इंटू 1। तो आंसर आ जाएगा -2 0 0 -2। तो ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। अगर आप देखें इक्वेशन 1 -2 0 0 -2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये तीनों क्या है, सेम। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 इट इज प्रूफ दैट A adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into identity। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसका बी पार्ट है, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। यानी आपने प्रूफ करना है कि बी इनवर्स और बी आपस में बराबर हैं, और ये दोनों किसके बराबर हैं, आइडेंटिटी के। तो हम ये प्रूफ करेंगे, और अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये आपके पास प्रूफ जो है वो आ गया। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। बी इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट के। सबसे पहले आप बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 2 -1 -2। डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू -2 -1 इंटू 2, -6 -2 -6 प्लस 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास -4। जैसा कि ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आगे इसका इन्वर्स पॉसिबल है। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में आपने डायगोनल्स की एंट्रीज को क्या करना है,
ये आपके पास b है। b में क्या करना है, डायगोनल्स को स्वैप करना है, यानी -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करना है, या -1 है या +1 आ जाएगा, यहाँ +2 है यहाँ -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ b। अब b इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट b ओवर b डिटर्मिनेंट के। एडजॉइंट b हमारे पास आया है -2 1 -2 3, और b डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है -4। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये सबसे क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1 ओवर -4, -2 ओवर -4 और 3 ओवर -4। तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ध्यान कर देते हैं, ये माइनस माइनस से कट गया, 1/2 -1/4, 1/2 और -3/4। अब आपने क्या करना है, b को b से मल्टीप्लाई करना है, यानी b इनवर्स। b आपके पास क्या है 3 2 -1 -2, और इसको आपने b इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 -1/4 1/2 -3/4। अगेन पहले की रो दूसरे का कॉलम उल्टा L, 3 इंटू 1/2 प्लस -1 इंटू 1/2, 3 इंटू -1/4 प्लस -1 इंटू -3/4, 2 इंटू 1/2 प्लस -2 इंटू 1/2, 2 इंटू -1/4 प्लस -2 इंटू -3/4। सिंप्लीफाई करें, 3/2 -1/2 -3/4 माइनस माइनस प्लस प्लस 3/4, ये कट गया 1 और ये भी कट गया, -1 यानी प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, -1/2, ये भी कट गया, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2। सॉरी, यहाँ मैंने गलती से 4 लिख दिया, ये 3/2 आएगा। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा और ये आएगा -1/2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 2 3 -1, ये आपके पास ऑपोजिट साइन है और सेम वैल्यू है तो 0, ये भी ऑपोजिट साइन है सेम वैल्यू 0, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 -1 2/2, 0 0 और -1 प्लस 3 2/2, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल भी है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ये आइडेंटिटी भी है और ये वैसे भी आपके पास b इंटू बी इनवर्स आ गया। अब आपने इसका सेकंड सॉल्व करना, b इनवर्स इंटू b। अब आपने कंसीडर करना b इनवर्स b, मैंने b इनवर्स की वैल्यू लिख दी और b की। दोबारा से आपको डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और b इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी इसके पिछले पार्ट में जो हमने इसका b इंटू बी इनवर्स प्रूव किया था उसमें फाइंड आउट कर लिया था, इसलिए इसी में दोबारा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, 1/2 इंटू 3 प्लस -1/4 इंटू 2, 1/2 इंटू -1 प्लस -1/4 इंटू -2,
1/2 into 3 plus -3/4 into 2. 1/2 into -1 plus -3/4 into -2. सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 और ये -1/2, -1/2 ये 2 से कट गया और माइनस प्लस 1/2, 3/2, 2 1 और 2, -3/2, -1/2 और ये 2 इससे कट गया और ये माइनस प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे 2, 3 - 1, सेम साइन, ऑपोजिट साइन, सेम वैल्यू कट गया, सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 0 0 और अगेन यहाँ आपका एलसीएम आ रहा है -1 प्लस 3, 3 - 1 2/2, 0 0, -1 प्लस 3 2/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 0 1 जो कि किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपने देखा कि B इनवर्स B और B इंटू B इनवर्स ये आपस में बराबर है और ये दोनों किसके बराबर हैं, आइडेंटिटी के। तो हम कह सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is proof that B inverse is equal to identity is equal to B inverse to B। होमवर्क आप लोगों का इसमें नहीं है, लेकिन आपने इसको खुद से करना है। एक दफ़ा मेथड यहाँ से देख लें और खुद से करेंगे, यही आपकी प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Do practice this question. Allah Hafiz.